जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण, कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस के कारण थोड़ा देर से शुरू कर पा रहे हैं। तो चलिए आज की हम चर्चा पर हम आगे बढ़ेंगे और आज का विषय है ब्रह्म ही सार है। तो कल की चर्चा में परा प्रकृति अपरा प्रकृति जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के संयोग से हुई, लेकिन यह संयोग कहाँ बनता है, प्रभाव और प्रलय कहाँ होता है, वह स्वयं ब्रह्म में होता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि संपूर्ण जीव जगत मुझसे ही प्रभाव को प्राप्त होता है और मुझ में ही प्रलय होता है। मोक्ष प्राप्त कर जीव ब्रह्म में ही लीन होता है। और जब श्री कृष्ण यहाँ पर जब अपने आप को मैं कहते हैं या मुझ कहते हैं, तो अपने शरीर के लिए नहीं कह रहे वो, ये ध्यान रखिएगा। अपनी बाहरी रूप के लिए वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही बहुत सारी बातें कह चुके हैं कि मेरा जो शरीर है वह माया से ही निर्मित है, योग माया से मैं अवतार धारण करता हूं। तो अपने शरीर के लिए ना कहकर अपने आत्म स्वरूप के लिए कह रहे हैं, आत्मा के लिए कह रहे हैं, ब्रह्म के लिए कह रहे हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि के भाव से कह रहे हैं श्री कृष्ण। और अहम ब्रह्मास्मि का भाव क्या है? यह जो भाव है यह प्रत्येक जीव, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। यह श्रीमद् भगवद गीता में पहले भी इस पर चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर चुके हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए छठे अध्याय में भी उन्होंने कह दिया कि मैं ही आत्मा हूं और आत्मा में ही स्थित होना चाहिए। आत्मा में स्थित होने का मतलब कृष्ण में ही स्थित होना, मुझ में ही स्थित होना है। तो ऐसी बातें वो स्वयं पहले कर चुके हैं। तो उसी का आधार लेकर जब भी श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर मैं की बात करेंगे या कोई उपमा देंगे, तो कहीं ना कहीं वह उस ब्रह्म को ही इंगित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वाली बात नहीं है, निश्चित रूप से उस ब्रह्म को ही इंगित कर रहे हैं। तो आगे जब वो कहते हैं कि मुझ में ही प्रभाव होता है और मुझ में ही प्रलय होता है, एक संसार फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। तो मुझ में ही प्रभाव होता है और मुझ में ही प्रलय होता है, अर्थात वह उस ब्रह्म में ही प्रभाव होता है, उस ब्रह्म में ही प्रलय होता है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मतः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मतः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। मणियां सूत के मणियां, जो माला होता है, मालों में जो मणियां होती हैं, मणके होते हैं या फूल होते हैं, वो सूत के धागे में पिरोए होते हैं। वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। अब यहां पर एक बात समझना है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं ब्रह्म की स्थिति को, परमात्मा की स्थिति को वह समझा रहे हैं अर्जुन को। लेकिन कैसे समझा रहे हैं? उपमाओं से समझा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, उपमाओं से। क्योंकि जब भी तर्कों से समझाया जाएगा तो वो उपमाओं से ही समझा पाना संभव हो पाएगा। जब भी तर्कों से समझाया जाएगा तो वो उपमाओं से ही समझा पाना संभव हो पाएगा। तो उपमाओं से ही हम बात को समझ पाएंगे और समझाना वैसे ही संभव होगा, वही तरीका होता है। लेकिन अगर तर्कों से परे होकर वास्तविक स्थिति को समझना है तो उसके लिए तो फिर समाधि की यात्रा करनी होगी, ध्यान योग की यात्रा करनी होगी। तो वास्तविक स्थिति तक हम अभ्यास करते हुए
साधना करते हुए, ध्यान योग करते हुए हम उस वास्तविक ज्ञान तक, वास्तविक स्थिति तक हम पहुंच पाएंगे कि कैसे उस ब्रह्म से ही सब कुछ प्रभव हुआ है और उस ब्रह्म में ही सब कुछ प्रलय कर जाता है। यह बात कैसे समझ में आए, तो यदि हम ध्यान योग से आगे बढ़ेंगे तभी जाकर हम उस वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यह जो है हमें समझना पड़ेगा, इसको हमें समझ के करना पड़ेगा। तो ये स्थिति को समझाने के लिए भगवान अभी अर्जुन को तर्कों से, उपमाओं से ही समझाते हैं। और उपमा क्या देते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार का कारण मैं ही हूं, मैं ही धनंजय मतः परतरम अन्यत किंचित, मेरे परे, मुझसे, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मुझसे ही प्रभाव और प्रलय हो रहे हैं। ये संपूर्ण जगत मणिगणा सूत्रे, जैसे कि मणियां एक धागे में पिरोई हुई होती हैं, फूल जो है पिरोए जाते हैं माले में एक धागे में, वैसे ही ये संपूर्ण जगत मुझसे ओतप्रोत है, या मुझसे अलग नहीं है, मुझ में ही है। लेकिन यह किसको समझाया जा रहा है? उसके लिए समझाया जा रहा है जो इस जगत में है। साधारण मनुष्य के लिए एक उपमा के साथ भगवान यह बात समझा रहे हैं और ब्रह्म की स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, जैसे जलों में रस है। अब जल में रस का होना क्या अर्थ है भाई? जल का गुण है रस, उसकी तन्मात्रा रस है। तो जल का गुण रस है। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश है, प्रभा है, अग्नि है। चंद्रमा और सूर्य का तत्व क्या है? प्रकाश है। उनका सार तत्व प्रकाश है, जल का सार तत्व रस है। वैसे संपूर्ण वेदों का जो सार है वो प्रणव के अंदर है। संपूर्ण वेदों का जो रहस्य है वो प्रणव में है, वह प्रणव में है। इसलिए प्रणव साधना का अभ्यास विशेष रूप से ध्यान योग के कोर्स में कराया जाता है। लेकिन प्रणव का जो रहस्य है वो बहुत कम लोग ही समझते और जानते हैं। कई बार मात्र ओंकार का उच्चारण मुख से करना या मन में ही ओम 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 का जप करना लोग प्रणव का जप मान लेते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जो जन हुई हैं जौहरी रतन ली है बिलगाए, सोहंग सोहंग करता जगमुआ बिरथा जन्म गंवाए। प्रणव एक सूक्ष्म रहस्य है। प्रणव तो वो मार्ग है जिससे कि आप अव्यक्त अक्षर तक पहुंचते हो, जहां न श्वासें चलती हैं, न आती हैं, न जाती हैं, जहां केवली का अनुभव होता है, जहां केवली का अनुभव होता है, उस अवस्था तक जहां सर्व ज्ञान है, जिस अवस्था के लिए भगवान कह रहे हैं ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमीदम वाक्याम शेषतः यज्ञात्वा नेहम भूयो अनज्ञातव्यम अवशिष्यते, कि जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। केवली की अवस्था की जो बात कही जाती है, तो जहां पर श्वासों प्रश्वासों गतिर विच्छेद, वहां प्रणव सिद्ध होता है। जहां श्वास प्रश्वास की गति का भी विच्छेद हो जाता है। और इन तीनों क्रियाओं से अलग रेचक पूरक कुंभक, इन तीनों क्रियाओं से अलग जो चौथी अवस्था है, जो चौथी अवस्था बनती है, रेचक पूरक कुंभक, महर्षि पतंजलि ने इसे चतुर्थ अवस्था के रूप में लिखा है। चतुर्थ क्रिया है, पहली तो पूरक है, फिर कुंभक है, फिर रेचक है, और फिर एक चौथी अवस्था भी है जहां श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद। तो प्रणव के द्वारा उस शून्य का साक्षात्कार होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है। तो उसी के लिए भगवान यहां पे कह रहे हैं जैसे जलों में रस है, जैसे जलों का सार रस में है, चंद्रमा सूर्य का उसके प्रकाश में सार है, वैसे ही संपूर्ण वेदों का जो रहस्य है वो प्रणव में है।
जैसे आकाश में शब्द है, आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द, ध्वनि। ध्वनि जिस मीडियम से ट्रैवल करता है उसको हम, साउंड जिस मीडियम से ट्रैवल करता है उसको हम आकाश कहते हैं। ईथर भी लोग कहते हैं कहीं कहीं, अंग्रेजी भाषा में। खैर, हमारे शास्त्रों में आकाश तत्व है वो, जहां से ध्वनि ट्रैवल करता है, साउंड ट्रैवल करता है। तो इसीलिए आकाश का सार शब्द में है, वेदों का संपूर्ण सार प्रणव में है, और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं ही हूं, अर्थात जल में रस मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूं, वेदों में प्रणव मैं हूं, और आकाश में शब्द मैं हूं, और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। सूक्ष्म रूप से मैं ही विद्यमान हूं, अर्थात वह ब्रह्म ही विद्यमान है। इस प्रकार से समझ, एक तर्क से, एक उपमा से, एक एग्जाम्पल से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि ब्रह्म की स्थिति कैसे है। जैसे जल में रस है, जैसे सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश है, जैसे वेदों में प्रणव है, और जैसे आकाश में शब्द है, और जैसे मनुष्य के अंदर जो पुरुषार्थ करने की जो शक्ति है, उस पुरुषार्थ के रूप में मैं विद्यमान हूं, अर्थात ब्रह्म वैसे ही इस जगत में विद्यमान है सार रूप में। जैसे जल में रस नहीं दिखता, आकाश में शब्द नहीं दिखता, वेदों में प्रणव का रहस्य नहीं दिखता, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। सूर्य चंद्र से प्रकाश तो हमें दिखता है क्योंकि प्रकाश देखने का विषय है, लेकिन हम प्रकाश के माध्यम से हम कई चीजें देखते हैं। लेकिन सत्य पूछो तो क्या हम प्रकाश को देखते हैं? सत्य पूछे तो हम प्रकाश को नहीं, प्रकाश के माध्यम से हम कई चीजों को देख रहे हैं। तो जैसे चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश है, जल में रस है, आकाश में शब्द है, वेदों में प्रणव है, और मनुष्यों में पुरुषार्थ है, वैसे ब्रह्म स्थित है, वैसे ही ब्रह्म भी स्थित है। कुछ ऐसी बात यहां पर समझाने की कोशिश श्री भगवान यहां कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अर्जुन को ब्रह्म की स्थिति को बताते हुए आगे कहते हैं, अभी ये भगवान ब्रह्म की स्थिति को समझा रहे हैं, ना कि अपनी विभूति को बता रहे हैं। 10वें अध्याय में जब वो बोलेंगे तो अपनी विभूतियों को बताएंगे, वहां पर अलग बात होगी। फिर कहते हैं, पुण्यो गंधा पृथ्वीयाम च तेजश्च अस्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज, तथा संपूर्ण प्राणियों में जो प्राण शक्ति, जो जीवन शक्ति है। पृथ्वी में गंध, पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, आकाश तत्व की शब्द है, जल तत्व की रस है। ठीक, तो इसी प्रकार से अग्नि तत्व की रूप है, अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है, आकाश तत्व की शब्द है, जल तत्व की रस है, पृथ्वी तत्व की गंध है, वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है। तो भगवान यहां कहते हैं, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, और सभी प्राणियों में जो जीवन शक्ति है, और तपस्वियों में तपस्या, तपस्वियों में जो तपोबल या तप जो है, तपस्या जो है उनकी, वह स्वयं वह ब्रह्म ही है। इस प्रकार से सर्वव्याप्त है, इस प्रकार से संपूर्ण जगत उस परमात्मा में पिरोया हुआ है, संपूर्ण जगत उस परब्रह्म में ही पिरोया हुआ है। एक उपमा, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर भगवान यहां पर अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें बाह्य रूप से समझने के लिए ही है, ताकि प्रेरणा मिले। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। अर्थात हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का बीज, सनातन बीज, सनातनम बीजम, बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम, सनातन जो हमेशा है। हे प्रथानंदन, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का जो सनातन बीज मुझको जानो। मैं सनातन रूप हूं, प्रभु सनातन है,
ब्रह्म सनातन है, ईश्वर सनातन है। सनातन की सृष्टि से भी पहले, प्रलय के भी बाद सर्वदा रहने वाला, अनादि है और सम रहने वाला, उसमें कभी कोई परिवर्तन भी नहीं आता, निरंतर चैतन्य स्वरूप रहने वाला। बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम, कि मैं ही सनातन, इस सृष्टि का सनातन बीज मैं ही हूं। सर्वभूतानाम मतलब संपूर्ण भूत जगत, सभी तत्व और संपूर्ण भूत जगत, सभी प्राणियों का सनातन बीज मुझको जानो। बुद्धिमताम बुद्धि तेजस्विनाम तेज, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। तेजस्विनाम तेज, तेजस्वियों का तेज अहम अस्मि। तुम मुझे कैसे जानो हे प्रथानंदन, हे पार्थ, तुम मुझे कैसे जानो कि मैं संपूर्ण भूत प्राणियों का सनातन बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। तुम मुझे इस प्रकार से समझो, तुम मुझे इस प्रकार से समझो। तो वह ब्रह्म ही बीज रूप में, उस ब्रह्म को ही बीज रूप में जानना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण उस ब्रह्म से ही अब ये सारी बातें एक उपमा के रूप में ही अर्जुन को दी जा रही हैं, क्योंकि उस ब्रह्म से ही सारा प्रभाव हो रहा है और उसी में सब कुछ समा भी जा रहा है। तो उत्पत्ति तो उसी से हो रही है सारी। यहां तक कि अथर्व वेद में कहा गया कि जड़ और चेतन दोनों ही उस ब्रह्म की ही संतान है। तो यह भी उपमा रूप में कहा गया, संतान शब्द का प्रयोग करके उपमा रूप में समझाया गया, संतान शब्द का प्रयोग करके। ठीक, तो उपमा रूप में ये सारी बातें बताई गई, संतान शब्द का प्रयोग करके ये बातें कही गई। तो संतान जड़ और चेतन ब्रह्म से, और फिर जीव, और फिर सृष्टि, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ सृष्ट हो जाते हैं और फिर सब उसी ब्रह्म में प्रलय को भी प्राप्त होते हैं। तो पहले ही श्री भगवान कह चुके हैं कि उस ब्रह्म से ही प्रभव और प्रलय भी होता है, उस ब्रह्म से ही प्रभव और प्रलय भी होता है। तो वह ब्रह्म ही सनातन बीज है, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज है। वह बुद्धिजीवियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज है। वह आकाश में शब्द, जल में रस है, अग्नि में तेज है। वही प्राणियों की प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो जीवों की जीवनी शक्ति वही है, उसी से सब चल रहा है। लेकिन सब होते हुए भी वह पूर्णतः अकर्ता भी है, वह कुछ ना करने वाला भी है। पंचम अध्याय में भगवान ने यह भी कह दिया कि मेरे द्वारा तो कुछ होता नहीं, ना मैं कर्म का संयोग करता हूं, ना मैं कर्ता का और ना ही कर्म फल का। यह भी श्री भगवान कह चुके हैं, उसके द्वारा नहीं होता। लेकिन सब कुछ उसके आधार पे हो भी रहा है, उसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता। यह संपूर्ण प्रकृति उसी का सकाश लेकर ही, उसी के सकाश से ही संपूर्ण सृष्टि करती है। तो प्रकृति के हर कार्य में और प्रकृति के हर सृष्टि में वो समाया हुआ है, वह व्याप्त है। और वास्तव में यह सृष्टि, प्रलय और यह प्रकृति सब तो इंद्रिय विषय है। अगर योगी अपने इंद्रियों से परे जाकर ध्यान समाधि में लीन हो तो उसे सहज ही समझ आ जाएगा। क्या समझ आ जाएगा? कि वह ब्रह्म ही सब कुछ है, यह जगत भी ब्रह्म ही है। यह जगत भी, हम भगवान पहले भी ये कह चुके हैं कि यह जगत ही ब्रह्म है, यह जगत भी ब्रह्म समान है, उस ब्रह्म से तो कुछ भी अलग नहीं है। तो इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए और उसमें उपमाएं जोड़ते हुए भगवान अर्जुन को इस विधि से समझा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर मन में उठेगी कि कुछ श्लोकों में वो पहले कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि मुझसे ही प्रभाव होता है, मुझ में ही प्रलय होता है। जी हाँ, बात सही है। भले सृष्टि प्रकृति करती है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इनके संयोग से सब हो रहा है, लेकिन उनका संयोग भी कौन बना रहा है? तो ब्रह्म ही बना रहा है, ब्रह्म के सकाश से ही बन पा रहा है। इसलिए सब कुछ उस ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही प्रलय होता है। और संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में वैसे ही है जैसे कि हम माला पिरोते हैं, मन के पिरोते हैं, फूलों की माला में हम फूल पिरोते हैं धागे में,
वैसे ही संपूर्ण सृष्टि उस ब्रह्म से ही ओतप्रोत है। और कैसे ओतप्रोत है? तो जैसे जल में रस, अग्नि में तेज, आकाश में शब्द, पृथ्वी में गंध, जीवों में जीवनी शक्ति, मनुष्यों में पुरुषार्थ, वही है। तो इस प्रकार से ब्रह्म की वही सनातन बीज है, वही सनातन बीज है। बुद्धिजीवियों की बुद्धि है और तेजस्वियों की तेज है, वही ब्रह्म तेज है। तो इस प्रकार से उस ब्रह्म के विषय में ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यह तो एक उपमा के माध्यम से बताया जा रहा है, परंतु यदि हम भाव उत्पन्न हो, मन में भाव उत्पन्न हो और साधक इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए, भाव उत्पन्न हो, विचार उत्पन्न हो, तभी तो जाएगा, तभी तो समझेगा। तो ध्यान योग का जो कोर्स है वो उस ब्रह्म को, उसके साक्षात्कार के लिए ही है। घट में ईश्वरीय ज्योति का दर्शन हो, घट में ही नाद प्रकट हो, घट में ही ध्यान हो और फिर घट में ही समाधि की अवस्था मिले, ध्यान योग से ही संभव है। और यह ध्यान योग ही जीवन जीना सिखाता है। आध्यात्मिक लाभ तो है ही, धारणा, ध्यान, समाधि, मोक्ष, शांति, परम शांति, लेकिन साथ ही साथ हमारे व्यवहारिक लाभ भी बहुत है ध्यान योग के। ध्यान योग से हम अपने विचारों के पक्के बनते हैं। ध्यान योग से हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं और स्वयं को और अपने व्यवहार को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देख पाते हैं। अपने लाइफ की स्टीयरिंग को अपने हाथ में रखते हैं। सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न होती है जब हम निरंतर ध्यान योग करते हैं। तो भविष्य को समझने और भूतकाल से शिक्षा लेने की क्षमता विकसित होती है। वर्तमान में जीने का अभ्यास होता है अगर हम ध्यान योग करते हैं। तो शरीर को, संसार को खुद से अलग कर कर देखना और अपना नियंत्रण बनाने में ध्यान योग, विचारों के ऊपर चित्तवृत्ति निरोध में विचारों पर अपना नियंत्रण बनाने में सहायक होता है। शारीरिक लाभ की बात करें तो ध्यान योग से हार्मोनल बैलेंस भी डेवलप होता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं, मस्तिष्क में जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, स्रावित तरल पदार्थ निकलते हैं, जो बहुत कुछ हमारे शरीर में करते हैं और हमारे मनोभाव को, हमारे साइकोलॉजी को भी कंट्रोल करते हैं। तो उनको कंट्रोल करने में भी ध्यान योग बहुत ही कारगर है। एक बेहतर जीवन जीना, एक बेहतर डिसीजन मेकिंग, एक बेहतर विचारधारा, एक संतुलित विचारधारा ध्यान योग से विकसित होती है। संतुलित माइंडसेट, बैलेंस माइंडसेट डेवलप होता है। और हम विचारों को जब दिव्य सृजन चैनल पर सुनते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं आपके। तो वैसे भी एक दृष्टिकोण बदलता है जीवन में, सोचने का ढंग बदलता है। कई लोगों ने मुझे कहा कि बस हम आपका चैनल देखकर बस जीवन को किस तरह से देखना चाहिए ये हमें समझ में आता है, प्रकृति को किस तरह से देखना चाहिए ये समझ में आता है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप हमेशा इस समझ को बनाए रखें और आपके अंदर एक कंट्रोल हो। तो इसीलिए यहां पर जो कोई मोटिवेशन नहीं दिया जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर कुछ लोग समझते हैं, यहां पर मोटिवेशन नहीं, यहां पर तो सॉल्यूशन दिया जाता है। इस चैनल के माध्यम से कोई मोटिवेशन या हवा भरने का काम नहीं किया जाता, बल्कि सॉल्यूशन दिया जाता है। मोटिवेशनल स्पीकिंग यहां नहीं चल रहा है, यहां लाइफ कोचिंग चल रही है। यहां नेचर को समझने का प्रयास हो रहा है, प्रकृति को बेहतर तरीके से समझें। तो प्रकृति की हाउ टू कोप विथ नेचर, हम इसको समझेंगे। और सिर्फ शरीर के स्तर पे नहीं, जब भी नेचर हम कहते हैं तो हम इसे फिजिकल मानते नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पर सिचुएशंस को, रिलेशनशिप्स को, जॉब प्रोफेशंस को कैसे हमें हैंडल करना है, कैसे हमें एक मजबूत साइकोलॉजी अपने अंदर डेवलप करना है। तो निरंतर अगर आप दिव्य सृजन चैनल को सुनते हैं और साथ ही साथ ध्यान योग का कोर्स करते हैं और अभ्यासरत रहते हैं, तो निश्चय ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। और भी जीवन में बहुत सारे रहस्यमयी बातें होती हैं।
तो उन सभी रहस्यों को समझ पाए हम, यह हमारे लिए आवश्यक होता है, हम जान पाए। तो हमें जब यह समझ में आएगी बातें, तो निश्चय ही हम समस्याओं का समाधान खुद निकाल पाएंगे, जीवन की समस्याओं का, और खुद हम ऐसा जीवन जिएंगे जिससे समस्याएं पैदा ही ना हो, पैदा हो भी तो हम उन्हें अपने कंट्रोल में रख पाएं। तो ध्यान योग हमें परमानंद की ओर तो ले जाता है, लेकिन उससे पूर्व हमारे जीवन को बेहतर करता है, हमारे लाइफ स्टाइल को बेटर करता है। हम नेचर को समझते हैं और उस नेचर के साथ जीवन जीना सीखते हैं, ना कि अपनी मन मर्जी से। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम कर देंगे, लेकिन सत्य पूछो तो आपके अंदर जो भी करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, वह प्रकृति ही पैदा कर रही है, और प्रकृति ही दुख देगी, और प्रकृति ही मृत्यु भी दे देगी, मौत भी दे देगी। ये सत्य पूछो तो बढ़िया से जीवन जीने के लिए इस प्रकृति को समझना है। लेकिन प्रकृति क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का खेल कैसे चल रहा है, समझने की आवश्यकता है। तो निश्चय ही हम प्रकृति को भी समझेंगे और एक अच्छा जीवन हम जी पाएंगे। तो ध्यान योग का कोर्स हमें बहुत लाभ कर देता है कि हम एक अच्छा जीवन जी पाए, एक बेटर लाइफ हम जी पाए। कुछ देर के लिए हम बिल्कुल शांत हों, ध्यान योग के माध्यम से शून्य की अवस्था में पहुंचे, एकाग्रता हमारी विकसित हो, फोकस हमारा बढ़े। उम्र के साथ कुछ लोग कहते हैं फोकस कम हो जाता है, जी नहीं, फोकस बढ़ना चाहिए। मन का, आंखों का फोकस कम हो सकता है शायद, लेकिन मन का फोकस बढ़ना चाहिए। ठीक, मंत्रणा और मजबूत होनी चाहिए। तो इसी तरह से ये ध्यान योग का कोर्स और फिर प्राकृतिक चिकित्सा, इसका भी कोई कोर्स आप कर सकते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, शरीर सुंदर रहे, सुडौल रहे, सही रहे, कफ वात पित्त का जो संतुलन है वो बना रहे, तत्वों का संतुलन बना रहे, और जो विषैले पदार्थ हैं वो शरीर में जमा ना हो, उसके लिए यह कोर्स भी शुरू हो चुका है। आप इसे 22 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग का कोर्स 22 तारीख तक, कल 22 है, आज 21 फरवरी है, कल 22 फरवरी है। तो 23 से पहले पहले ज्वाइन कर लीजिए, 23 से, बिफोर 23 फरवरी से पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, कल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मार्च से फिलॉसफी का कोर्स, शास्त्रों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, षड दर्शन क्या शिक्षा देता है, सांख्य योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक से क्या शिक्षा मिलती है, और विश्व के जो दर्शन हैं, ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलोसॉफी विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच, ओनली इन ₹900। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो यह 2 मार्च से शुरू हो पाएगा। तो ध्यान योग का कोर्स और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स आप कल तक ज्वाइन कर सकते हैं। क्या दोनों कोर्स एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं? जी, दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को देखते हैं। योगेश खैरनर जी, नवज्योति नाथ जी, शंकर प्रसाद जी, जगत नारायण जी, कन्हाई कुमार जी, विक्रम सिंह जी, शिखर शर्मा जी, विनोद के सूद, बिमला शाह, अनिल सोनी, सविता नायक, रूपलाल विश्वकर्मा, गोविंद प्रसाद नीमा, श्वेता राय सिन्हा, रतन सिंह जी, राजू पाल जी, पूनम सिंगला जी, राम निवास मीना जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, अमन कक्कर जी, विनोद कुमार शर्मा जी, चित्रंजन बरुआ, दीपक शर्मा, संतोष कुमार जी, भीखू कुचाडिया जी, रामविलास जी, घनश्याम सरोदे, किशोर वैद्य, शिवदास वर्मा, लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश, पलकधारी जी, कोटि कोटि नमन। आजकल बहुत से संतों के नाम के आगे 108 और 1008 श्री लिखा रहता है। यह कौन सी उपाधि है? ये तो हमें भी नहीं पता कौन सी उपाधि है। शायद वो कोई मंत्र वंत्र जपते होंगे 1008 तक। बाकी तो बहुत बड़े बड़े संत हुए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, और उसके पहले भी बहुत सारे संत हुए। उनके नाम के नाम के आगे तो नहीं लिखा रहता था, पता नहीं उनके नाम के आगे क्यों लिखते हैं, वही बता पाएंगे। उनकी कोई परंपरा होगी,
वो किसी ऐसे मठ और परंपरा से जुड़े होंगे जहां ऐसा लिखा जाता होगा, यही कारण होगा संभवतः। ठीक है। चंद्रकला यादव जी, कमलेश खैरनर जी, योगेंद्र पंडित जी, योगटेक एसपी सैनी जी, आशा रानी जी, दीपक गोयल, उषा श्रीवास्तव जी, संतोष कुमार जी, ध्यान योग से आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों लाभ प्राप्त होता है। संतोष कुमार जी कहते हैं ध्यान योग से आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों लाभ प्राप्त होता है। संशय रहित होकर हमें अवश्य लाभ उठाना चाहिए। जी जरूर लाभ उठाएं। उदय शंकर जी, जय कृष्ण। तो जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी भूत मुझ में स्थित है, परंतु मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं। आएंगे इस विषय पर, आगे आएगी ये चर्चा, तो समझाया जाएगा इस विषय को। ठीक है। आत्मस्वरूप हूं, यही योग का प्रभाव है। फिर कहते हैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं। जी हाँ, कैसे है ये बात समझाएंगे। काशीनाथ जी, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी आपसे प्राप्त किया, हमें बहुत आभार है। आप सभी का भी बहुत आभार है कि आप सभी किसी न किसी रूप में इस अभियान को, इस आध्यात्मिक अभियान को सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ कमेंट कर कर भी, सुनकर भी। और ऐसे ही आध्यात्मिक अभियान चले और जो स्पष्ट हो जाए, कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जाए, क्लियर होता रहे। ठीक है। ए.के. भट्ट जी, प्रभात तोपो जी, चंदन राव जी, आपने कहा था वास्तविक स्वतंत्रता रहस्य वीडियो में हम शिवांश थे, अर्थात चंद्रराव हम मुख्य हैं, तो बंधन में क्यों आते हैं? बंधन भी एक भ्रम ही है। जब ज्ञान होगा तो बंधन भी नहीं रहेगा। राहुल चक्रवर्ती जी, ब्रह्मा की आराधना कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मा या ब्रह्म? ब्रह्म की आराधना, ब्रह्मन, क्योंकि ब्रह्म का विचार मन में नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो ध्यान योग वही मार्ग है। ध्यान योग वही मार्ग है जिससे कि आप शून्य की अवस्था में जाओ, विचारों से परे की अवस्था में जाओ। हीरालाल यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो चलिए, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम की ओर ले चलेंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। आप सभी जुड़े रहें, बने रहें और लाभान्वित होते रहें। ठीक, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। सुभाष लांडे जी, बहुत अभिनंदन। ठीक है। आप कहते हैं कि जगत अपने आप बन जाते हैं, तो इतना सिस्टमैटिक क्यों है? क्योंकि एक तत्व से ही तो सब बन रहा है ना। प्रकृति का अपना एक सिस्टम है, क्योंकि प्रकृति जो है 3 गुणों से ही तो सृष्टि कर रही है, तो 3 गुणों का पैटर्न काम करेगा। 3 गुणों का पैटर्न काम करेगा, क्योंकि 3 गुणों से सृष्टि हो रही है, तो 3 गुणों के पैटर्न काम करेंगे। लेकिन सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक भी है और सब कुछ रैंडम भी है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो रैंडम भी है। ठीक है। तो अगर रैंडम ना होता तो कहीं पर अचानक, अभी देखो तुर्की और सीरिया के क्षेत्र में कितना भयानक भूकंप आया, और उस भूकंप से कितने लोग मारे गए? 33,000 आंकड़े बता रहे हैं कि 33,000। क्या है ये? रैंडम हो रहा है या सिस्टम में हो रहा है? क्या मानते हैं चंदन राव जी? ये सिस्टमैटिक है या रैंडमली हो रहा है? सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब कुछ सिस्टमैटिक है। लेकिन प्रकृति को मतलब नहीं है आपके व्यक्तिगत भावनाओं से, क्योंकि वही भावनाएं पैदा करती है, मृत्यु भी पैदा करती है, जन्म भी देती है, शरीर भी देती है, दुख भी देती है, सुख भी देती है। ठीक। तो प्रकृति के 3 गुणों से एक पैटर्न क्रिएट होता है, जिससे कि सारी सृष्टि होती रहती है। इसलिए लोगों के जो भावनाएं होती हैं वो 3 गुणों में ही होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और उनकी वृत्तियां जितनी होती हैं, अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, वो 3 गुणों में ही होंगी। तो इस तरह से इनका पैटर्न काम करता है। चलिए, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत।